बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव गंगलपुर की इस पावन धरती पे श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए आज दूसरा दिवस है। आप सभी के चरणार बिंदों में सुबोध कुमार का सत सत वंदन प्रणाम स्वीकार हो और सबसे ज्यादा नमस्कार उनके लिए जो मुझे YouTube पर सुन रहे हैं। सभी को जय बाबा की है सबूत की तरफ से। बड़े सौभाग्य की बात है, ध्यान रखना ये श्रीमद् भागवत कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। कथा को सुनने में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कथा सुनना, कथा कहलवाना, कथा कहना ये शंकाओं का ही घर है। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे सोनकादिक ऋषियों, यज्ञपति परिचित महाराज कथा को प्रसंग कहां पे चल छोड़ो है। किनको प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड शांतनु बना व्यापो हम माते कमरा पे तो सुनने देवव्रत। जो ध्यान रखना, देवव्रत जो था वो 8वीं संतान था गंगा जी के उधर से। तो जब शांतनु महाराज के पुत्र देवव्रत हुए हैं तो देवव्रत, एक बार की बात है, शांतनु महाराज गंगा नदी के किनारे पे टहल रहे थे तो एक मल्हा की लड़की को देखा है जिसका नाम सत्यवती आया है। तो मल्हा की लड़की को जब देखा है तब धीमे स्वर से कहा है, आप कौन हो? मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। सत्यवती ने कही, महाराज शादी तो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप वेशभूषा से मालूम पड़ते हो कि आप राजा हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि मेरी अभी शादी ना भई तो मेरे शादी के मालिक मेरे पिताजी हैं। आप मेरे पिताजी को पूछो, अगर वो कह देंगे तो मैं आपके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं। शांतनु महाराज चले आए और शांतनु महाराज जाकर के नदी के किनारे पे मल्हा थे, निषाद राज से कही कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ में करो। मुझे हस्तिनापुर नरेश शांतनु कहते हैं। मल्हा ने कही कि महाराज शादी तो मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि जो मेरी लड़की के संतान जन्मेगी राजगद्दी पे मालिक पे ही बनेगी। शांतनु ने कही कि ऐसा कैसे ऐसे कर दो है? क्यों? शांतनु ने कहा कि गंगा का 8वां बेटा मौजूद है, देवव्रत 8वां बेटा मौजूद है, राजगद्दी का स्वामी बड़ा ही पुत्र माना जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मल्हा ने की तो महाराज अगर तुम्हें जो शर्त मंजूर ना है तो ये रिश्ता हमें कोई मंजूर ना है। कहने का मतलब शादी नहीं होगी। चले आए शांतनु महाराज घोड़ा पे बैठ के चले आए, निराश है के विचार कर रहे हैं कि शादी तो मेरी है जाती, लेकिन बीच में दीवार तो जी देवव्रत बन गए हो। और भला गंगा जब अपने धाम के ले गई, अपने लोक के ले गई और जाओ हुए साथ में ले जाती तो आज मेरी शादी नहीं हो जाती। अब तो वो हालत हो गई सत्यवती के प्रेम में। शांतनु महाराज महलों में आ गए, कचहरी में आना जाना भी बंद कर दिया। खाना खाने के लिए अगर सामने पे थाली पहुंच जाती है तो सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। किसी दीवार पर नजर पड़ जाए तो सत्यवती सत्यवती दिखाई देती है। एक दिन जब देवव्रत महाराज जो 8वीं संतान थी, एक मंत्री से पूछिए कि मेरे पिताजी दुखी कैसे रहते हैं। तब मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पिताजी एक मल्हा की लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन बीच में दीवार तुम बन गए हो।
ध्यान रखना, देवव्रत नदी के किनारे पर जाकर के मल्लाह से कहेगा आप अपनी लड़की की शादी मेरे पिता के साथ में क्यों नहीं करते हो। मल्लाह ने कही कि राजगद्दी आगे आ रही है बीच में। सोई देवव्रत समझ गए कि सबरो गद्दी कोई मामला हो। तो ध्यान रखना, अपने पिता के हित में उस पुत्र ने नदी के किनारे पर खड़े होकर के अपना दायां हाथ उठा करके कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिता के साथ में करो, मैं राजगद्दी पे बैठूंगा नहीं। मल्लाह ने की तुम ना बैठे तो तुम्हारी आगे चल के संतान बैठेगी। गंगा नदी के किनारे पे खड़े रहने के बाद में उस देवव्रत ने यह अटल प्रतिज्ञा की कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे पिता के साथ में करो और मैं आजीवन कुआरा रह करके जीवन यापन करूंगा। मैं नारी के साथ में शादी नहीं करूंगा जो मेरी संतान जन्मे और राजगद्दी पे बैठे। ध्यान रखना, उसी दिन से उस पुत्र का नाम पड़ गया था भीष्म। ये प्रतिज्ञा की थी। पढ़ने वाले बच्चे बैठे, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि भीष्म का प्रथम नाम क्या है। भीष्म का प्रथम नाम है देवव्रत, तब से नाम पड़ गया था भीष्म। तो शांतनु महाराज की शादी जब सत्यवती के साथ में होकर के आई है, सत्यवती से दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो चित्रांगद महाराज को जंगल में गंधर्वों ने मार दिया। विचित्रवीर की दो रानी अंबिका और अंबालिका। तो जब शरीर पे बुढ़ापा था शांतनु के पे, बुढ़ापा होने के कारण शांतनु महाराज शरीर छोड़ गए थे। तो सत्यवती विधवा रह गई। सत्यवती तो उस सौतेली मेहतारी सत्यवती को गंगा पुत्र भीष्म रामायण को पाठ सुनाते। तो जब रामायण का पाठ सुनाते थे तो महलों के चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लेते एकांत में। अब वे दोनों रानी विचित्रवीर की जो दोनों रानी थी अंबिका और अंबालिका, दोनों विचार करती हैं कि जो गंगा पुत्र भीष्म है और जो सौतेली मेहतारी है, ये दोनों जब मकान में अकेले बंद रहते हैं फिर जिन्हें मालूम ये करते कहाँ है। आज राजा साहब संध्या को जब आमे तो हम जाई बात पूछेंगे। तो जैसी संध्या को समय हो, विचित्रवीर कचहरी में आए हैं संध्या के समय घर पे। तो आज दोनों रानी पलंग बिछाए के और हवा करके बोली, और वो आज वो बात मौजूद है। तुम देख रहे हो घर में भाई और आना भाई बात तब कही जाते जब वो थाली बस के सामने दे दी जाते तब दिन भर की। तो आज भी दोनों रानी पलंग के पास में बैठ गई है विचित्रवीर के। आज गंगा पुत्र भीष्म के प्रति उन दोनों रानी की सोच कैसी बनी है, क्या बोली है। अरे इनको बहुत दिन घर बीते, बहुत दिन घर बीते, साजन है रे मन के जीते। साजन है रे मन के जीते, ओ घर में जेठ लगे मौसीते। राजगद्दी चलाए में लग रहे हो महाराज, अंतकों पर ध्यान हो तो तुम्हारो। दोनों रानी कह रही है विचित्रवीर थे, जो बता कोई बात है तुम्हें मालूम ना है, तुम्हारी जो सौतेली मेहतारी की संतान है गंगा पुत्र भीष्म, उनके ने तुम्हारी मैया सत्यवती बैठ गई है। राजा ने किया सुना है ना मानने तो सुनो, मेरी बात ध्यान में लाओ, इन दोनों की जांच
करवाओ। अरे कई रही भवन दो रानी तब बात भूपने मानी। आज दोनों रानी ने जब कई विचित्र वीर थे कि अगर तुम्हें विश्वास ना है तो तुम जांच करके देख लो। तो ध्यान रखना, वो बात कहावतें बड़े बूढ़े गांव में कह देते हैं कि कान के भरवे थी दीवारों की सक जाती है। तो बार बार जब रानी ने कही है तो विचित्र वीर दोनों रानी की बात मान गए। विचार करो कि संध्या के समय आज मैं ये जांच करूंगा कि मेरे भैया के बीच में और मेरी मेहतारी के बीच में आखिर में संबंध क्या है। तो जैसी संध्या को समय भो गंगा पुत्र भीष्म ने की मैया सत्यवती थी, मैया चलो रामायण ना सुनो चलो। तो आज दोनों प्राणी महलन में गए और विचित्र वीर भवन के जरूर काम बैठ गए महलन के में विचार करने का। आज मैं यहाँ जी देखूंगा कि मेरी मेहतारी के बीच में और मेरे भैया के बीच में संबंध क्या है। तो आज जब चारों तरफ से दरवाजे बंद करें, गंगा पुत्र भीष्म जमीन पर बैठ के रामायण कपाट पढ़ते रहे और मैया सत्यवती पलंग पर बैठ के सुनती नहीं। और जब मैया सत्यवती को नींद आई है और विचित्र वीर भवन के जरूका में बैठ गए जांच करवे के ताए। तो आज हुआ क्या है, अरे रामायण तब बंद करी और नींद मात कुमाई है। करी और देव और नींद मात कुमाई और पैरों लटक रो धरती पे ताकि भीष्म करे लखाई। क्या रखना, आज मैया जब पलंग पे लेटी है नींद आ गई, एक पैर तो धरती पे लटक रहा, एक पैर जब पलंग पे। और गंगा पुत्र भीष्म विचार कर रहे हैं कि जो सौतेली मेहतारी वो एकांतवास है, वो अगर सौतेली मेहतारी को पैर में हाथ से पकड़ता हूं तो मुझे दोष लग जाएगा। इस विचार को गंगा पुत्र भीष्म कर रहे थे, लेकिन बारे गंगा पुत्र आज कर्म कौन सा किया, कैसे सोच समझ के भी समने और करदन दई नवाई और सिर के ऊपर पैर धरो और ले गए अधर उठाई। आहा, गंगा पुत्र भीष्म ने गर्दन नवाए के सिर पर पैर रखो है, हाथ से ना पकड़ो सिर पे। अरे सिर के ऊपर पैर धरो और ले गए अधर उठाई और पैर धरो चाहे पलका पे उतरा जा करे लखाई। राजा करे लखाई और हाथ जरो का छूट गयो धरती पे गिरो बहराई। याद रखना, एकदम जय
जैसी देखी सो याद दे विचित्र बीड़ी के जरो का झूठ का जमीन पे आके गिर पड़े। सवारी रात नींद नहीं आई भैया बदीनों दो सुलगाई। ध्यान रखना एकदम जैसी विचित्र बीड़ी ने झरोका देखे झरोका हाथ छूट गो। विचार करो को देवता जैसे भैया ने मेहतारी को पैर हाथ ना छुयो उतना भैया के ऊपर मैंने कितना बड़ा दोष लगाए दो। ध्यान रखना मनसा पाप लग गया था मनसा पाप। लेकिन जब कलयुग के समय में बगैर करे को पाप ना लगे मनसा पाप। तो ध्यान रखना जब मनसा पाप लग गया धीमे धीमे समय गुजरता गया। एक दिन की बात है गंगा पुत्र भीष्म स्नान करके सूर्य देवता को जल दे रहे तो विचित्र वीर जाके पीछे खड़े हैं। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा भैया कैसे आए। भैया भीष्म हम जिस बात पे पूछो चाहते हैं कि काऊ को मनसा पाप लग गया है तो फिर वो कैसे छूटत हो। गंगा पुत्र भीष्म जी थोड़ी मालूम है मनसा पाप जाएगी लगो है। राजा हुक्म दे दो अगर काऊ को मनसा पाप लग जाए तो वो पीपल के पेड़ पे उल्टो लटक जावे और नीचे जला ले आगे बाकी धुआं में तपस्या करते रहे सोई मनसा पाप छूट जाएगा। विचित्र वीर चले गए जाके जंगल में पीपल के पेड़ पे उल्टे लटक गए और नीचे जला ले आगे बाकी धुआं में तपस्या करते रहे। उन्हें क्षय का रोग बन गया जिसे टीबी कहते हैं। बट टीबी के रोग में विचित्र वीर का दम है और चित्रांगद माध्य जंगल में गंधर्वों ने अब हथिनापुर को वंश बिल्कुल विराम है। वंश को नाम चलवैया कोई रहो नहीं और जे तो तुम्हें मालूम है जब वंश डूब चुका है तो सब यार चिंता किने होते हैं। परिचित महाराज हैं मेहता या ना होते परिवार को जो मुखिया होते का बाय होते। तो ध्यान रखना अब सत्यवती इतनी बेचैन भई कि जब वंश को नाम कैसे चले आगे के लिए हथिनापुर को वंश डूबे के लिए यार तो गंगा पुत्र भीष्म से गई है सत्यवती ने बेटा ये तुम्हारी दोनों भौजाई लगती हैं और ये घर में विधवा बैठी है ताते ऐसा करो इनको ने संग निभाए दो तो इनकी संतान है जाए बालक तो हथिनापुर को नाम चल जाएगा। और बेटा बिल्कुल हथिनापुर को वंश डूबे के लिए जा रहे हो। गंगा पुत्र भीष्म ने की मैया कैसी बात कर रही हूं तुम्हें मालूम ना है तुम रामायण सुनती हो मैं तुम्हें रोई ने रामायण को पाठ सुना बतू। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जिस समय पर भगवान राम ने बाली को मारा है तो बाली ने यही तो पूछा है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोए मारा। तो उस समय पर भगवान श्री राम का उपदेश क्या है कैसे। अरे अनुज बधू भगिनी सुत नारी अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुनि सत कन्या समय चारी। अनुज वधू छोटे भाई की स्त्री भगिनी यानी कि बहन सुत नारी यानी पुत्र वधू और कन्या ये चारों एक समान होते हैं मैया। इन्हें को दृष्टि भी लोग जोई ताई बधे कछु पाप न होई। पुत्र भीष्म ने की मैया अनुज वधू भगिनी सुत नारी
और सुने सत कन्या समय चारी। मैया ये चारों कन्या के समान होते हैं। कौन कौन? अनुज बधु यानी छोटे भाई की स्त्री, भगिनी यानी बहन, स्तुतनारी यानी पुत्र वधु, और कन्या, ये चारों एक समान होते हैं। मैया तेरे वंश आगे के लिए चले या न चले, लेकिन मेरे तो कब्जा की बात ना है। गंगा पुत्र भीष्म पीछे थे। अब सत्यवती ने याद करो जो पहली संतान थे वेद व्यास, सत्यवती के उधर से पैदा हुए थे। तो ध्यान रखना, जब वेद व्यास को महलन में बुलाओ, मैया सत्यवती ने की बेटा हस्तिनापुर को वंश को नाम डूबे के लिए आए रहो, ताते ऐसा करो जो दोनों भौजाई विधवा रहती है महलन में, कोई ऐसा जतन करो ताते इनके कोई संतान है जाए। वेद व्यास ने की मैया योगियों का योगी हूं मैं, वेदों का इतना बड़ा अभ्यास है मुझे कि अगर ये दोनों रानी नग्न है कि मेरे सामने है कि निकल जाए तो मैं अपने विद्या के योग बल और तपोबल के द्वारा इनके गर्भ स्थापित कर दूंगा। अगर जिन नगिन काया लेके निकल जाए सामने है तो ध्यान रखना, आज मैया सत्यवती ने महलन में जाके दोनों रानी से कही है कि वेद व्यास के सामने तुम्हें नगिन काया लेके जाना, तुम्हारी संतान जन्मेगी। तो आज वे दोनों रानी संतान के लालच में आज कर्म कौन सा कर रही है, बताते थे गुरु महाराज सिंह जी कैसे। सोनो भूप धरि ध्यान, अरे डारी दई पायनों की रे चट्टी, आँखों पे पट्टी, अरे अब कपड़ा धरे उतार बांध लई, आँखों ते पट्टी, हमें अब कपड़ा धरे उतार बांध लई, आँखों ते पट्टी। यार रखना, परिरा ने विचार करिए कितने बड़े योगी, कितने बड़े साधु हैं, और मैं नगन काया लेके कैसे जाऊंगा? तुम्हारी कपड़ा उतार के आंखें पे पट्टी बांध दिया। विचार करो, जब वो ये ना कछु दिखाई दे रहा तो मेरे जाने संसार अंधेरे में। जाने कपड़ा धरे उतार बांध लई, आंखों पे पट्टी, दूसरी रानी बड़ी रानी तो आके तो पट्टी बांध के चली है महात्मा के जोरे वेद व्यास के, और जैसी वेद व्यास के सामने पे गई बहू का, अरे कदमों जब रानी ने धारो, अरे कदम जब रानी ने धारो, और उल्लीनो योग समार मंत्र बानी उच्चारो, वल्ली नो योग समार मंत्र बानी उच्चारो, अम्बे। बहुत सुंदर बेटा, ध्यान रखना, जैसी बड़ी रानी आंखें पे पट्टी बांध के गई, वेद व्यास के सामने पहुंची। वेद व्यास ने सत्यवती दी गई मैया, अरे बचन मेरो नाय हुई को मंदो, अरे बचन मेरो नाई होई गोरे मंदो, जाने ने ना लई छिपाई ललाजी जन्म की
पैदा होवेगी, लेकिन नेत्रहीन पुत्र पैदा होगा आंखों से अंधा, आंखों से अंधा। अब दूसरे नंबर पे छोटी रानी चली है, महलन में विचार कर रही है कि जीजी तो आंखें ते पट्टी बांध ली, अब मैं कैसे जाऊं। तो आज कपड़ा बाऊ रानी ने उतारे और जब नगिन काया भाई बहू का, अरे करम जिया करी रही अनहोता, अरे करम जिया कर रही अनहोता, अरे करम जिया करी रही अनहोता, जाने कपड़ा धरे उतारी लगाई लई सब तन पे पोता, अरे जाने कपड़ा धरे उतार लगाए लई सब तन पे पोता। ध्यान रखना। अब दूसरे नंबर पे बड़ी छोटी रानी गई, सवरे शरीयत पोता मट्टी लगा गई। वेद व्यास ने की मैया संतान तो जाऊ के पैदा हुए, पर बात माने जाओ ना बाके तो नेत्रहीन पुत्र पैदा हुए हो, लेकिन जाके पांडु रोग का पुत्र पैदा होगा जो पीलिया रोग से ग्रस्त होगा। अब सबके लिए भैया खैर बात ये, अगर कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हो 7 दिना में, अगर किसी को शंका हो तो पूछ सकते हो, पूछने का अधिकारी हो। दादा महाराज सिंह एंड कंपनी। तो ध्यान रखना, आज जब दूसरे नंबर पर रानी गई, अब तीसरे नंबर पे एक दासी है महल में। बतासी ने सत्यवती थी, पूछी मैया आज ये दोनों रानी कहाँ गई हैं, आज ये दोनों रानी कहाँ पे गई हैं। सत्यवती ने कही इनके कोई संतान ना है, सो वेद व्यास की संतान थे, इनके बालक पैदा होंगे। दासी ने कही या तो ये महात्मा पागल है वो, और या ये सत्यवती पागल है गई है, बताओ ऐसे वंश को नाम जन जाएगा। ए मैया तो बालक तो मुंह पे ना है। सत्यवती ने कही जो दोनों रानी गई तैसे तू चली जा। तो आज दासी गई तो पर वो मोह बंधना रो गए, विचार करते जा रही है कि या तो जे महात्मा पागल हो या ये दोनों रानी पागल है गई, पर ऐसे वंश को नाम चल जाएगा। पर दूसरी बात सोची कि जो इनके लिए हो सोई मेरे लिए हो गई। तो आज दासी गई, वेद व्यास ने कही कि मैया संतान तो दासी के होगी, लेकिन जाके पुत्र पैदा होगा पूरे जीवन भर मोह बंधना रहेगा। तो माल में दासी के पुत्र पैदा हुए थे विदुर, कौरवन की पांडवंत कहे तो पांडवन की कौरवंत कहते का जीवन न करो, पर मां ने कहा नहीं। अरे दोनों नारी गर्भवती आई और उस साधु ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे सुत पादासी रही गर्भवती, आगे की देव कथा बताई। अरे तवल्ले को करमुला बेटा है, जन्म में तीनों बेटा है। बोलिए गोगा जी महाराज की। ध्यान रखना, अब वेद व्यास ने जब वरदान दो, बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुए थे धृतराष्ट्र जो आंखें थे अंधे, छोटी रानी के पुत्र पैदा हुए थे पांडु, और दासी के महात्मा विदुर पैदा हुए।